सुखदेव जी कहते हैं राजन शिवरात्रि का अवसर आया और मथुरा के और वृंदावन के पास में भूतेश्वर है। भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ के पूजा करने के लिए सभी गोप ग्वाल शिवरात्रि के पावन अवसर पर पूजन करने के लिए चले। तो सभी गोप ग्वालों ने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के भूतेश्वर महादेव का दिव्य अभिषेक किया और रात भर जागरण किया। और इसके बाद फिर नींद आने लगी तो वहां लेट गए। अचानक वहां से एक अजगर आया और महाराज नंद बाबा का पैर पकड़ लिया और नंद बाबा का पैर पकड़ के खींचने लगा वो अजगर। तो चिल्लाने लगे, लाला मुझे बचा लो, ये अजगर खींच रहा है। तो श्री कृष्ण दौड़े और जैसे ही उस अजगर के ऊपर पैर स्पर्श किया ना तो महाराज उसका उद्धार हो गया और दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और भगवान के चरणों में साष्टांग लेट कर कहा, भगवान आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। महाराज ये अजगर पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का विद्याधर था। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर था, दूसरे कामदेव के समान, लेकिन इसे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था। सिख महात्मा जी निकले वहां से, वो कुरूप थे, तो उनको देख करके हंसने लगा, बोले देख कैसा कुरूप जा रहा है। महाराज अंधे को अंधा कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, काने को काना का कनवा कहो तो बुरा ना लगे। तो महाराज इनको कुरूप बोल दिया, सो महात्मा नाराज हो गए। अरे मूर्ख, तेरे पुण्य के कारण तुझे सुंदर रूप मिला है, सो तू बड़ा घमंड है तुझे, और मैं कुरूप हूं, सो तू मुझे कुरूप बोल रहा है। यारे मूर्ख, तू 100 जगह से टेढ़ा होने वाला अजगर हो जा। महाराज जो श्राप दिया सो घबरा गया, बोले महाराज इतनी सी बात पे श्राप दिया? बोले तुम जैसों को तो दंड तो देना ही चाहिए। प्रार्थना की तो कहा जाओ भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। महाराज ये शंखचूर्ण नाम का राक्षस आया, वो भी बैल बन करके ब्रज में उत्पात करने लगा। कंस का भेजा हुआ था और महाराज श्री कृष्ण और अपने बलराम गोप ग्वालों के साथ वहीं थे, लेकिन इतना भयंकर बड़ा बैल था कि ब्रजवासी डरने लगे और जो गाय बछड़े आदि जो थे वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तो अपने प्राण बचाते हुए श्री कृष्ण के पास आए। गोप कहा, लाला इस बैल से तुम ही बचा सकते हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और जैसे ही भगवान ने कहा आजा, तू कितना वीर है, युद्ध कर, सो महाराज आंख फाड़ करके श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और जैसे ही सिंह से मारने का प्रयास करता तो भगवान को अपने आप को बचाते हुए और तुरंत उसके पीछे के पैर पकड़े और घुमा करके एक वृक्ष से दे मारा, धड़ाम से गिर पड़ा और प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी कहते, राजन श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की, तमाम राक्षसों को मारा और जो मथुरा का राजा कंस था ना, उसके प्रयास भी बहुत विफल हुए। शंख चाणूर मुष्टिक जैसे जो सलाहकार थे उसके पास। अब कंस ने कहा भैया मैं भी सुन सुन के थक गया हूं, जो भी भेजता हूं वो सब मरते ही है। महाराज केसी नाम के दैत्य को भेजा, वो भी घोड़े का रूप रख करके गया और वो भगवान कृष्ण को खाने को दौड़ा तो भगवान ने मुष्टिक का प्रहार किया और जैसी मुंह फाड़ करके आ रहा था तो भगवान ने उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया, ऊपर से मुष्टिक का प्रहार किया तो उस केसी का भी उद्धार हुआ।
अंत में अब योजना बनाई कि क्या करें, आखिर कृष्ण और बलराम को कैसे मरवाया जाए। तो कंस आदि सब ने योजना बनाकर कहा कि अभी चतुर्दशी आ रही है, इसमें हम धनुष यज्ञ रखेंगे और खूब सुंदर सा मेला लगाएंगे और दूर दूर से पहलवानों को बुलाएंगे और विशेष रूप से बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ आमंत्रित करेंगे। अब हम किसी दैत्य को, किसी राक्षस को वहां नहीं पहुंचाएंगे, हम यहीं बुलवाएंगे। सो योजना बनाए कि किसको भेजा जाए, कौन जाए लेने। तो निर्णय लिया गया कि अक्रूर जी महाराज को भेजा जाए। अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया, वहां पे पूछा महाराज आज्ञा दे। बोले तुमको वृंदावन जाना है और नंद के जो दो छोरा है ना, कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। तो पहले तो महाराज अक्रूर जी अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि धन्य है प्रभु, आज मेरे कौन से पुण्य का उदय हुआ है जो अब सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करेंगे। मैं सोच तो रहा था कि दर्शन करने जाऊं, लेकिन कंस का डर था, लेकिन जब कंस ने स्वयं कहा है तो अवश्य जाऊंगा। तो प्रसन्न भी हो रहे हैं, खुशी भी हो रहे हैं और अंदर से दुख भी हो रहा है। लेकिन चल पड़े। उससे पूर्व नारद जी महाराज के द्वारा ज्ञात हुआ और नारद जी ने साफ साफ कंस को बता दिया कि महाराज कंस, मैं तुमको सच्ची बात बताऊं। बोले बताइए महाराज। बोले जो कृष्ण बलराम है ना, बोले हाँ। बोले देवकी के ही पुत्र नंद के यहाँ पल रहे हैं। नारद जी ने स्पष्ट बता दिया। बोले जो 7वां गर्भ गिर गया था ना देवकी का, बोले वो गर्भ भगवान की योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। और बोले जो कन्या तुमको मिली थी 8वें गर्भ की, बोले वो कन्या नंद जी की है और वो कृष्ण है ना, वो देवकी का है। बोले तुमसे झूठ बोल करके और ये आधी रात के समय गोकुल छोड़ करके आए थे। महाराज साफ साफ नारद जी ने कह दिया। तब तो इसे इतना क्रोध आया कि वसुदेव जी महाराज ने हमारे साथ में छल किया है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। सो महाराज तलवार लेकर के और वसुदेव जी को मारने को दौड़ा। सो नारद जी ने समझाया कि अरे फिर से मूर्खता कर रहा है तो ये देवकी वसुदेव बैरी नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा तो काल 8वां लाल है, इसलिए बुद्धि से काम ले, अपने काल का सामना कर। अरे इनको मारने से तुझे क्या मिलेगा। तो महाराज नारद जी के समझाने पर मान गया, लेकिन पुनः इसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बांध करके पुनः जेल में डाल दिया। इसने महाराज सारी व्यवस्थाएं लगा दी। अब अक्रूर जी महाराज रथ पे सवार होकर के चलने लगे। महाराज सुबह से निकले और शाम के पहुंचे और मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे ना तो 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको। लेकिन अक्रूर जी महाराज सुबह से निकले और शाम को पहुंचे। इतना समय कहाँ लगा, मानो घोड़े अपने हिसाब से चल रहे हैं। अक्रूर जी महाराज टिके टिके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं कि प्रभु आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि आपके दर्शन मिलेंगे। जगतपति भगवान आज मेरे भतीजे बनकर के आए हैं और मुझसे निश्चय ही चाचा जी कहेंगे और निश्चय ही मेरा आदर करेंगे और मुझे उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महाराज चलते चलते शाम तक पहुंच गए और जैसे नंद जी के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण और बलराम गौशाला में खड़े थे। शाम के समय गायों की सेवा और दूध दोही को काम हो रहा था। जो अक्रूर जी महाराज ने गौशाला में दर्शन किया तो रथ से कूद पड़े और साष्टांग चरणों में लेट गए।
तो श्री कृष्ण बलराम ने तुरंत उठाया, बोले चाचा जी क्या कर रहे हो, आप तो हमारे चाचा हो, हमारे पिता वसुदेव जी के भाई लगते हैं, आप सहयोगी हैं, आप हमारे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मुझे हमारे पैर क्यों छू रहे हो। तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप कौन हो, हमारा कल्याण करने के लिए तो आप आए हो। श्री कृष्ण और बलराम और नंद बाबा ने मिलकर के अक्रूर जी का बड़ा सम्मान किया, अपने घर ले गए, विधि उपचार से उनका पूजन किया, स्वागत किया, भोजन कराया और रात्रि विश्राम किया। अब नंद जी महाराज ने पूछा कि अक्रूर जी महाराज बड़ा अच्छा लगा आप आए, लेकिन अब आपका आने का कारण क्या है, आने का कारण बताएं। तब कहा कि मुझे कंस ने भेजा है, कंस धनुष यज्ञ कर रहा है, वहां बड़े बड़े वीर योद्धाओं को बुला रहा है मल्लशाला में, और उसने सुना है कि श्री कृष्ण के वीरता के भी खूब चर्चे उसने सुने हैं, इसलिए उसने विशेष रूप से मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए हम कृष्ण और बलराम को लेने आए। जो यशोदा मैया ने सुना कि कृष्ण को लेने आए तो ना जाने अचानक उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे, आत्मा व्याकुल होने लगी, और अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि अक्रूर जी महाराज मेरे पुत्र को मुझसे छीनने के लिए आए हैं। तो महाराज वहां से चुपचाप जाकर के एकांत में बैठ करके रोने लगी। तो श्री कृष्ण ने देखा कि मैया रो रही हैं, तो क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो। बोले बेटा पता नहीं अंदर आत्मा से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। बोले मैया मैं परसों लौटाऊंगा। बोले कह रहे हो मन की तसल्ली के लिए, लेकिन परसों की जगह तुम बरसों लगा दोगे। और कृष्ण को हृदय से लगा करके रोने लगी। तो मैया को समझा बुझा करके वहां से आए। प्रातः काल सुबह जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण को लेने आए हैं, तो महाराज उनके हृदय में धक्का लगा। गोपियां कोई साधारण थोड़ी हैं, वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए हैं, लेकिन इतना कष्ट हो रहा है, मन इतना दुखी है कि हम इनको कैसे रोकें। और रो करके गोपियां आई कि लाला तुम हम सब गोपियों को छोड़ करके जा रहे हो मथुरा। तो कहा तुम चिंता मत करो, मैंने मामा जी ने मुझे बुलाया है तो मैं मेला घूम करके वापस आ जाऊंगा। बोले मुझे नहीं लगता है कि आप, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूं कि हमने आपके रूप का दर्शन किया है। इसी प्रकार से मथुरा की सखियां जो आपके भक्त आदि हैं ना, जो आपकी भक्ति करते हैं, वो भी आपके दर्शन के इच्छुक हैं, मचल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से निकल पाओगे आप। महाराज गोपियां रोती जा रही हैं, भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं। अब धीरे धीरे समय आया, भगवान चलने के लिए तैयार हुए। तो गोपिकाओं ने योजना बनाई कि कृष्ण तुम मुझे मार डालो तभी यहां से जाओ। और सारी गोपियां रथ के आगे लेट गईं। बोले हमारे ऊपर से रथ निकाल दो।